स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में चल रही है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? एकदम रेगुलर पढ़ते जा रहे हो? चलिए, अच्छी बात है। सेंटअप कैंडिडेट हैं, आपको रेगुलर पढ़नी भी चाहिए। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर जेल साइंस मिशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 05 के साथ। आज इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, या इंस्ट्रूमेंटल को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जन्म दर या जनसंख्या नियंत्रण का जो ये है, ये आर्टिफिशियल या इंस्ट्रूमेंटल मेथड, प्राकृतिक मेथड नहीं है। इसमें किसी हम इंस्ट्रूमेंट या युक्ति के द्वारा क्या करते हैं? जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, मतलब जन्म दर को कम करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता क्या कौन है? तो सबसे पहला नंबर जो चर्चा होने वाला है वो बैरियर होते हैं, बैरियर, रुकावट। दूसरा नंबर जो होता है वो IUDs होते हैं, और तीसरा नंबर जो होता है वो ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं। इसी में इंजेक्शन भी आ जाते हैं, इंजेक्टेबल और इम्प्लांटेड। ओरल भी होता है कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेड भी होते हैं और इम्प्लांटेड भी होते हैं कंट्रासेप्टिव। तो इसी सब के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है? चर्चा करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे दें बैरियर। बैरियर क्या होते हैं? मतलब बैरियर का मतलब रुकावट, बैरियर का मतलब रुकावट। इसके प्रमुख उदाहरण जो हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है बैरियर का? बैरियर का प्रिंसिपल है कि यह स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देता है। फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल यही है इसका। यह स्पर्म को ओवम से क्या करता है? मिलने नहीं देता है। ये इनकी प्रिंसिपल है। फलस्वरूप क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है, एग्जाम्पल आते हैं कॉन्डोम। कॉन्डोम, इसका ब्रांड नेम जो है ब्रांड नेम, इसको निरोध कहते हैं। ब्रांड नेम क्या है इसका? निरोध। पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का। ये होता क्या है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। यह अतिरिक्त काम करता है, यह अतिरिक्त कार्य करता है। क्या? वो अतिरिक्त कार्य क्या है? हमें STD, एड्स या यौन संचारित रोग से बचाता है। देख लेते हैं, कटता भी है। यह यौन संचारित रोग से क्या करता है? हमें बचाता है। थोड़ा बहुत कट खूंट तो रहा है, ऊपर आ जाओ। यह हमें यौन संचारित रोग से बचाता है, अतिरिक्त काम करता है कॉन्डोम। तो मेल कॉन्डोम भी होते हैं, फीमेल कॉन्डोम भी होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देता है। जब स्पर्म को ओवम से ये मिलने नहीं देता है तो क्या होता है कि इसमें, जैसे मान लिया, जिसको समझते हैं, कॉन्डोम क्या होता है कि ये बना होता है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं और देखते हैं। कॉन्डोम जो होते हैं, कॉन्डोम रबर लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। इसे क्या किया जाता है, इसे कोइटस के दौरान, कोइटस के दौरान मेल पेनिस पर चढ़ा दिया जाता है। अब जैसे मान लिया जाए ये मेल का पेनिस है, तो इस पर क्या करते हैं, कॉन्डोम को ऐसे करके चढ़ा दिया जाता है। तो जब चढ़ा दिया जाता है तो होता क्या है कि कोइटस के दौरान, मतलब संभोग के दौरान, जब इजेकुलेशन होता है, स्पर्म निकलता है, वीर्य निकलता है, सीमेन निकलता है, तो ये सीमेन इसी कॉन्डोम में रह जाता है। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को जाने से रोक देता है। क्या करता है ये, यह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को जाने से रोकता है। क्या करता है, यह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को जाने से रोकता है। जब स्पर्म जाता ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो ये कॉन्डोम की कहानी हुई। अब इसके साथ साथ और इनके ढेर सारा एग्जाम्पल है, इसी तरह से इसी प्रिंसिपल कार्य करता है। ये तो मेल कॉन्डोम के बारे में बताएं। फीमेल कॉन्डोम क्या होता है कि एकदम वेजाइनल कैविटी पे, वेजाइनल पैसेज के ऊपर लगा दिया जाता है इसको, जो सर्विक्स को क्या करता है, ये ढक लेता है। मतलब जो ओपनिंग है एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ऐसे करके आप देखे होंगे कि ऐसे करके, तो इधर जो इंटरनल ओस है, इधर एक्सटर्नल ओस है, तो इसी ओस को क्या करता है, ये ऐसे करके ढक लेता है। तो जब से स्पर्म निकलता है तो ये अंदर की ओर नहीं जा पाता है, अतः ये ओवम से नहीं मिल पाते हैं, फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इनके और कई युक्तियां हैं, बैरियर में आ जाते हैं, जैसे डायफ्राम आ जाते हैं, जैसे कि इसके और दूसरा नंबर में डायफ्राम आ जाते हैं। प्रिंसिपल यही है, सेम है। डायफ्राम आ जाते हैं, उसके बाद सर्वाइकल कैप आ जाते हैं, उसके बाद भाल्ट आ जाते हैं। तो उनके हम और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, इनको एक बार आप फटाक से नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। इनके दूसरे एग्जाम्पल है डायफ्राम, जो फीमेल कॉन्डोम को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। अदर एग्जाम्पल क्या है, दूसरा नंबर में इसको क्या कहेंगे, डायफ्राग्म। तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, पहला एग्जाम्पल कॉन्डोम, दूसरा एग्जाम्पल डायफ्राम, तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है सर्विक्स कैप, सर्विक्स कैप। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, भाल्ट। तो ये सब एग्जाम्पल है प्रिंसिपल कॉन्डोम के जैसे ही होते हैं। तो ये हुआ बैरियर मेथड। तो एक बार आप इन अन्य एग्जाम्पल को भी क्या कर लें, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग IUDs की ओर। चलिए मिटा रहे हैं इनको, वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। इसके बाद हम लोग लेते हैं, दूसरा नंबर आ जाता है इसका IUDs। इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज।
अंतः गर्भस्थ युक्तियां, गर्भ में लगाए जाने वाले युक्तियां। ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो आप हेडिंग दीजिए और इसका एक बार डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए, आईयूडीएस, आईयूडीएस एक प्रकार के गर्भ निरोधक युक्ति है जिसे फीमेल के यूट्रस में डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है या फिट किया जाता है। क्या कहें? आईयूडीएस एक प्रकार के गर्भ निरोधक युक्तियां हैं जिसे फीमेल के यूट्रस में प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर के द्वारा फिट किया जाता है। ये होते हैं आईयूडीएस। फंक्शन ये क्या क्या कर सकता है? फंक्शन ये कर क्या क्या सकता है? तो फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर ये है, यह स्पर्म फैगोसाइटिक होते हैं। स्पर्म फैगोसाइटिक इन नेचर, यह स्पर्म को खा जाता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करना, यह स्पर्म को क्या करता है? नष्ट कर देता है। दूसरा नंबर ये क्या कर सकता है? दूसरा नंबर ये क्या कर सकता है? यह स्पर्म के मोबिलिटी तथा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस माने कम कर देता है। जो चलता है स्पर्म 1.5 से लेकर के 3 mm प्रति मिनट, उसको घटा देते हैं ताकि उसको जाते जाते सुबह हो जाता है, मतलब ढेर टाइम लग जाते हैं। ढेर टाइम लगने के कारण तब तक में स्पर्म मर जाते हैं, इसके नंगड़ी उंगड़ी कटने लगते हैं, पूछड़ी उछड़ी। या फिर फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता होती है स्पर्म की, उसी को क्या करता है? ये घटा देता है। तीसरा नंबर का कार्य है भैया, ये 3 नंबर में क्या करता है? यह एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट माने प्रत्यारोपण इम्प्लांट होने से रोकता है। अब देखिए 3 प्रकार के कार्य हैं, तो आईयूडीएस भी 3 प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं आईयूडीएस कितने प्रकार के होता है और कौन क्या काम करता है। तो इनको फटाक से आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, मिटा दें। चलिए, तो आईयूडीएस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आईयूडीएस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार हैं इनके? नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड, अचिकित्सीय। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग। तीसरा है हॉर्मोन्स रिलीजिंग, हार्मोन स्रावित करने वाले।
कॉपर स्रावित करने वाले और नन मेडिकेटेड। इन सब के एग्जाम्पल याद रखेंगे। नन मेडिकेटेड लाइपेज लुप, इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इसमें आ जाते हैं प्रोजेस्टेसर्ट, देख लेते हैं प्रोजेस्टेसर्ट, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 पहला एग्जाम्पल, और दूसरा LNG-20 पहला, दूसरा, तीसरा उदाहरण। तो कॉपर रिलीजिंग वाले मतलब ये क्या करता है, अब देख लीजिए। यह फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, ये नष्ट कर देता है स्पर्म को। यह Cu आयन रिलीज करता है जो स्पर्म के मोबिलिटी तथा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। यह क्या करता है, यह हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अयोग्य बना देता है। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को क्या करता है, अयोग्य करता नहीं ना, साइड में अयोग्य बना देता, मतलब कि इम्प्लांटेशन रोक देता है। इम्प्लांटेशन रोक देता है। तो ये तीनों है और तीनों की अलग अलग फंक्शन है। ये फाइगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ये कॉपर आयंस रिलीज करता है जो स्पर्म के मोबिलिटी को तथा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। यह हार्मोन्स रिलीजिंग है जो यूट्रस के इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, यूट्रस को अयोग्य बना देता है, मतलब इम्प्लांटेशन को रोक देता है। ये कुल मिलाकर के IUDs के संबंध में ये कहानी है। अब आइए ओरल कंट्रासेप्टिव्स या कंट्रासेप्टिव्स को जानते हैं, मतलब गर्भ निरोधक को जानते हैं। तो फटाक से एक बार इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए इनको मिटा दें। IUDs की कहानी खत्म। इनको याद रखेंगे आप। नन मेडिकेटेड कौन है, कॉपर रिलीजिंग कौन है, और इसको कहां फिट किया जाता है, यूट्रस में। यह अलग अलग हैं और अलग अलग काम भी करता है। कुल मिलाकर के ये गर्भ निरोधक है, प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को या इम्प्लांटेशन को रोकता है। ये तीसरा नंबर आ जाता है कंट्रासेप्टिव। तो ए नंबर में होता है ओरल कंट्रासेप्टिव, बी नंबर में होता है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, और सी नंबर में होता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स
ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलरली इसका नाम है, इसे पिल्स कहते हैं। पॉपुलरली इसे क्या कहा जाता है? पिल्स कहा जाता है। कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव्स को, मतलब ये गोटी होते हैं। क्या होते हैं? ये गोटी होते हैं। इसे खाया जाता है, गोटी। क्या किया जाता है? इसे खाया जाता है। सेवन विधि, सेवन विधि, मेंस्ट्रुएशन के 3 या 5वें दिन से लगातार 21 दिन तक खाया जाता है। फिर 7 दिन गैप के बाद पहले ही पैटर्न से उसी पैटर्न से दोहराया जाता है। कब तक? नीचा कट नहीं रहा। कब तक दोहराया जाता है? जब तक आप गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं तब तक। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका? इस सब का केमिकल कंपोजिशन बता रहे हैं, मतलब कंट्रासेप्टिव केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है इसमें। ओरल कंट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टोजेंस, या प्रोजेस्टोजेंस प्लस एस्ट्रोजेंस, दोनों चीज होता है इसमें। केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है? प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रॉन्स और एस्ट्रोजेंस। ये इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन, ये भी केमिकल कंपोजिशन यही है, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। और ये क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के तीसरे दिन लिया जाता है तथा प्रत्येक 90 दिन पर दोहराया उसी पैटर्न से, उसी पैटर्न मतलब मेंस्ट्रुएशन के तीसरे दिन उसी पैटर्न से दोहराया जाता है, उसी पैटर्न से दोहराया जाता है। अब इम्प्लांट्स क्या है? इसे स्किन के नीचे रखा जाता है। केमिकल कंपोजिशन सबका सब सेम है, केमिकल कंपोजिशन सबका सब सेम है।
अब इसके बाद आता है एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स का मतलब गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स क्या होता है, इसमें मतलब हाई अमाउंट में जो होता है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन होता है। हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन होता है। ये क्या किया जाता है कि कोइटस के 72 घंटे के अंदर लिया जाता है। कोइटस के कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर। इसका उपयोग कब करते हैं, किस स्थिति में? कटा नहीं ना जी। इसका उपयोग हम लोग किस स्थिति में करते हैं? इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, हम इसके बारे में लिखते हैं। फटाक से एक बार नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? पिल्स कहते हैं, पिल्स। अब इसका उपयोग कब होता है, इसको जरा देखिए। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का यूज कब होते हैं? तो रेप के दौरान, यदि जबरदस्ती किसी के साथ कोई कोइटस करने की मतलब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और उसका रेप हो गया और उस स्थिति में वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का उपयोग कर सकते हैं। कब से? रेप के समय से लेकर के 72 घंटे के अंदर। उसके बाद क्या होता है? इंजॉयमेंट इंटरकॉर्स। इंजॉयमेंट आनंद के लिए इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या करते हैं आप? यदि उसमें कोई कंट्रासेप्टिव्स नहीं लिए हैं, कोई भी प्रिकॉर्सर नहीं लिए हैं पहले से, तो उसमें क्या किया जाता है कि 72 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ETC इस स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? यदि मान लिया जाए पहले से आप किसी भी प्रकार का प्रिकॉर्सर परहेज नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की परहेज नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार के उपकरण युक्ति का उपयोग आपने नहीं किया और आपके साथ रेप हो जाते हैं, या फिर एंजॉयमेंट इंटरकॉर्स कर रहे हैं, आप पार्टनर के साथ घुल मिल गए और इंटरकॉर्स कर रहे हैं, मतलब शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उस स्थिति में आपको अब भय बनी होती है कि कहीं क्या हो जाए, प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो उस स्थिति में एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आता है। इसमें क्या होता है कि मतलब उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन शामिल होता है। ये क्या करता है कि मतलब इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देता है, डैमेज कर देता है। तो कोइटस के 72 घंटे के अंदर इसका उपयोग करने से क्या होता है, आप कंट्रासेप्टिव क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो ये रही कुछ बर्थ कंट्रोल के तौर तरीके। बर्थ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? तो चलिए हम इन्हीं के साथ आपसे लेना चाहेंगे विदा। जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ 06 में हम लोग आएंगे तो देखेंगे परमानेंट मेथड, मतलब परमानेंटली क्या करते हैं कि हम लोग बर्थ कंट्रोल को कैसे अप्लाई करें, नियंत्रित करें, जो पूर्ण रूप से आप गर्भाधान से छुटकारा पा सकते हैं। इस सब में क्या होता है कि जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक क्या है, आप सुरक्षित हैं, गर्भाधान नहीं होंगे। इसका यूज करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 90 से क्या हो गया 100 दिन हो गया, इधर टेबलेट खाने में 1 दिन आध दिन मिस्टेक हो गए, तो इसमें क्या हो जाता है कि आप गर्भवती हो सकती है। मतलब इसका मतलब 15% जो है 15% चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि हमारे गांव घर में परिवार नियोजन चलाए गए हैं। नहीं, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता है, फैमिली प्लानिंग जो होता है, उसके तहत क्या करते हैं, नसबंदी किया जाता है। नसबंदी को हम लोग स्टेराइल भी कहते हैं, बंजियाकरण भी कहते हैं। तो हम लोग 06 में बंजियाकरण की चर्चा करेंगे, जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के डिटेल्स इन डिटेल्स अध्ययन होगी। तो दीजिए हमें इजाजत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।